हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि डोमेन क्या है और एक अच्छा डोमेन खरीदने के लिए आपको कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है वो फॉलो करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक मन बना रहे हैं कुछ नया डोमेन खरीदने का तो प्लीज़ आप इस मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों को एक नया डोमेन परचेज़ करने में। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डोमेन है क्या। डोमेन एक्चुअल में आपकी वेबसाइट के लिए अलॉट किया गया एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है, एक ऐसा नेम होता है जो यूज़र को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। तो wpfixer.in जैसा ये मैंने यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर अपना नेम टाइप किया तो इसने मेरी वेबसाइट खोल दी। जो इंटरनेट पर वेब सर्वर पर जो मुझे आईपी एड्रेस मिला है उसको मास्क करने के लिए मुझे एक यूनिक नेम मिला हुआ है, ठीक है। तो उसी यूनिक नेम को फॉलो करके यूज़र मेरी वेबसाइट तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम गूगल को खोलते हैं तो google.com क्या है, एक डोमेन नेम है। जैसे हम खोलते हैं तो google.com की जो वेबसाइट है, जो कि उसकी फाइलें हैं, वो एक्सेस हो जाती है, ठीक है। तो google.com एक सिंपली आपको याद रखने के लिए एक नेम दिया गया है, ठीक है। और इसका एक्चुअल में जो काम है कि ये क्या करता है, ये किसी एक खास आईपी एड्रेस को जो भी गूगल को मिला होगा सर्वर के ऊपर कि आप भाई यहाँ पे रह के अपनी वेबसाइट की जो फाइलें रन कर सकते हैं, उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस मिला होगा, तो ये उसको मास्क करता है, उसको कवर करता है। वैसे तो आईपी एड्रेस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए 192.61.11। अब हर बार कोई ऐसी तो नाम याद रख नहीं सकता कि कौन सी वेबसाइट कैसे है। तो इसको इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको मास्क कर दिया किसी ऐसे प्लेन वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में डोमेन। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए जो google.com है, ठीक है, ये इसके पीछे कौन सा आईपी एड्रेस काम कर रहा है आप लोग कैसे फाइंड करोगे। मैं यहाँ पे command.com पे जाता हूँ, cmd कमांड पे, और यहाँ पे रन एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसको पिंग करूँगा, पिंग कमांड लगाऊंगा और आगे मैं सिंपली google.com लिखूँगा, तो आप देखोगे कि ये इस चीज़ को पिंग कर रहा है, ओपन कर रहा है, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है और डेटा रिसीव कर रहा है। लेकिन जब ये इसका रिजल्ट शो कर रहा है तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि मैंने गूगल को कितने पैकेट भेजे और कितने वहाँ से रिसीव हुए। मैंने तो पिंग किया था google.com को, लेकिन इसने रिजल्ट किसका दिखाया, इस आईपी एड्रेस का। तो इसका मतलब क्या है कि google.com सिर्फ एक वर्चुअल नेम था, वहाँ पे सिंपल प्लेन वर्ड्स नेम था। एक्चुअल में इसके पीछे जो काम कर रहा था वो सर्वर का ये आईपी एड्रेस कर रहा था, ठीक है। तो ये है आपका मेन डोमेन जो आप मास्क करता है आपके सर्वर के आईपी एड्रेस को। तो अब चलते हैं कि अगर आप लोगों ने भी एक नया डोमेन परचेज़ करना है तो आप लोगों को कौन सी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए और वो आपके लिए कैसे यूज़फुल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 10 आपको लोगों के लिए ऐसे टिप्स निकाले हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। तो पहला है चूज़ ए रिलीवेंट एंड मेमोरेबल नेम। इसका क्या मतलब होगा कि जब भी आप कोई डोमेन परचेज़ करो तो उसका ये इस तरीके से google.com, ये इस तरीके से आप कोई भी परचेज़ करो तो आपने हमेशा ऐसा ही नाम चूज़ करना है जो कि एक आपकी बिजनेस के साथ रिलीवेंट हो और वो याद रखने लायक हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही लंबा चौड़ा नाम रख दो। मान लीजिए कि आपके स्टोर का नाम है वो डिज़ायर है, डिज़ायर नाम का आपकी कोई दुकान है, तो कोशिश करिए कि आप डिज़ायर सूट्स, अगर वो कोई और क्रॉकरी के तो डिज़ायर क्रॉकरी, कुछ ऐसी आप नाम रखिए ताकि वो आपके बिजनेस के साथ रिलेवेंट रहे। लोगों को अगर कल को आप बताते हो कि आपने ये डोमेन परचेज़ किया है तो लोगों को भी लगे कि हाँ एक्चुअल में ये आपका है, क्योंकि ये आपके बिजनेस के साथ मैच कर रहा है। तो फटाफट शॉर्ट में हम सारे के सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा लंबी ना जाए। सेकंड जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप देखोगे कि गूगल को अगर हम खोलते हैं तो इसमें मात्र कितने 6-7 लेटर हैं, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे अपना डोमेन लिया, बिल्कुल छोटा सा लिया। ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है कि अपना डोमेन है बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रखना है। और मान लीजिए इन केस आपकी वेबसाइट, आपकी बिजनेस का नाम बहुत बड़ा है और आप चाहते हो कि वो पूरा का पूरा कवर करे, तो आपने बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा वो ऐसे शॉर्ट डोमेन लेती है जैसे कि NLCPK, ठीक है। आपने सरकारी वेबसाइटों के नाम देखे होंगे जैसे NLCPR पोर्टल लिखा आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए कि नाम तो इसका इतना बड़ा है लेकिन इन्होंने डोमेन क्या लिया, NLCPR, क्योंकि इतना बड़ा अगर डोमेन लेंगे तो कोई याद कैसे रखेगा उसको, आप वर्बली किसी को बता नहीं पाओगे, वर्बली कोई इसको याद नहीं रख पाएगा। तो इसलिए उन्होंने इसको शॉर्ट में लेते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। थर्ड है अवॉइड ट्रेडमार्क इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाओ मार्केट में, ऑनलाइन परचेज़ करते हो डोमेन, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर पहले से कोई ट्रेडमार्क सेट नहीं होना चाहिए, उसका कॉपीराइट किसी और के पास नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अब जैसे गूगल है, बहुत ही फेमस कंपनी है गूगल,
तो ऐसा नहीं है कि कल को मैं अपना कोई डोमेन परचेज कर लूँ कि google.in, ये तो अभी फ़िलहाल गूगल के पास ही है, जहाँ इसका कोई और एक्सटेंशन पीछे लगा के XYZ कुछ भी लगा के मैं इसका कुछ परचेज़ कर लूँ, तो ये मेरे लिए ट्रेडमार्क इशू बनेगा। अब ना बने, अगर कल को मेरी ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है, मेरी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी। तो आप लोगों ने ऐसा ही डोमेन कंसीडर करना है जिसके अंदर ट्रेडमार्क का कोई इशू ना हो, जहाँ उस नाम से पहले कोई भी ऐसा कोई बड़ी कंपनी ना हो, ठीक है। फोर्थ नंबर पर मैंने यहाँ पे डाला कि चूज़ द राइट डोमेन एक्सटेंशन। अब बात कर रहे थे कि एक्सटेंशन होते क्या है। एक्सटेंशन, जब भी आप डोमेन को देखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन लिया था तो उसके लास्ट में IN लगा हुआ है, ठीक है। मैंने गूगल को ओपन किया था तो इसके लास्ट में .com लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली .com, .in, .org होते हैं, ये होते हैं एक्सटेंशन। ऐसे बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशन होते हैं और वो किसको रेफ़र करते हैं उनकी मैं लिस्ट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस चीज़ का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जो टॉप डोमेन लेवल से इंटरनेट पर होते हैं उसकी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो .com जो बेसिकली होता है वो कमर्शियल होता है। ORG ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ये बताता है कि आप एक पब्लिकली फिगर हो, काम कर रहे हो। .net होता है, नेटवर्क का होता है। तो ये ऐसा ही है कि जैसा हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। कमर्शियल का मतलब है कि आप कुछ व्यापार कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। .go भी गवर्नमेंट को मिलता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने काम करती है, तो ये बेसिकली हमें अलॉट नहीं होता है। MIL मिलिट्री के लिए होता है और INT इंटरनेशनल होता है। EDU मिलता है हमेशा एजुकेशन संस्थाओं को, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है। IN का मतलब होता है इंडिया। कुछ क्या पीछे UK लिखा होता था उसका मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। US लिखा होगा तो उसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट। तो ये एक्सटेंशन आपके, अब तो बहुत सारे एक्सटेंशन मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन आपको कौन सा लेना है ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक कमर्शियल बिजनेस है, आप साड़ी बेच रहे हो, ऑनलाइन कुछ रहे तो आप ORG को परचेज करके बैठे हो। ORG का मतलब होगा कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है, तो ये चीज़ें उसको रेफ़र करेगी, ना कि आपके बिजनेस को। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना और हमेशा एक राइट डोमेन एक्सटेंशन ही परचेज़ करना है। अब है कंसीडर लोकल एक्सटेंशन। अब ये लोकल एक्सटेंशन क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पे .com है लेने को, तो मेरे पास भी .com भी है, ठीक है। मैं इसको .com करूँगा, मेरा एक इंग्लिश वर्जन वाली साइट है वो खुल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे .com मैंने खोल दिया, ये भी मेरी साइट है wpfixer.com। लेकिन आपने क्या करना है कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, आप उसको अपनी इंडिया का बिजनेस है और इंडिया में ही शो करवाना चाहते हैं और इंडिया में ही ज़्यादातर आपके क्लाइंट है, तो आप हमेशा ऐसे ही डोमेन को परचेज़ करिए जो कि आपका लोकल हो। लोकल के तौर पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या कौन सा परचेज़ कर रखा है, IN रेफ़र करता है इंडिया को। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो हिंदी का कंटेंट है और मेरा IN डोमेन है, ये इंटरनेट पर लोगों को ईज़िली हेल्प करता है समझने में कि ये एक वेबसाइट है जो पार्टिकुलर डेडिकेटेड है इंडियन कम्युनिटी के लिए, जो इंडियन कंट्री के लिए। तो ऐसा ही आप लोगों ने डोमेन परचेज़ करना है जो आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। अब बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की कि इसमें कि आपने कोई भी डोमेन के अंदर इस चीज़ को अवॉइड करना है कि उसमें कोई हाइफन या नंबर ना हो। आप जब भी डोमेन परचेज़ करिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे WP फिक्सर लिया। हालांकि फिक्सर की स्पेलिंग ये होती है FIXER, ठीक है। WP वर्डप्रेस है, फिक्सर की ER होती है। लेकिन ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने परचेज़ कर रखा था तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अब मैं इस डोमेन को अगर इसी नाम को परचेज़ करना चाहता तो इसको ये जहाँ तो इस तरीके से मिल जाता, या ऐसे मिल जाता, या इसको ऐसे हम ख़रीद सकते थे WP फिक्सर। लेकिन आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है कि आपने कभी भी ऐसा डोमेन परचेज़ नहीं करना है जिसके अंदर हाइफन इस तरीके से कोई डिजिट आता हो, क्योंकि ऐसे डोमेन देखने में ही स्पैमी लगते हैं। कोई पर्सन उनको जल्दी से क्लिक नहीं करता ओपन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पैम साइट्स होती है, जो बल्क साइट्स होती है, वो ऐसे डोमेन और सब डोमेन से परचेज़ करती है, क्योंकि उनको पैसा बचाना होता है, उनका कंटेंट होता है, बहुत सारे ऐसी उन्होंने स्पैमी लिंक्स पेस्ट करने होते हैं, तो वो काम करती है। हमें क्या करना है, अगर आप जेन्युइन हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन साफ़ सुथरी है, तो आप लोगों ने एक ऐसा रेलिवेंट और प्लेन आपने डोमेन परचेज़ करना है जिसके अंदर किसी भी तरीके का हाइफन वो ना हो। तो मैंने अपनी जो इसका सोल्यूशन निकाला था वो मैंने एक R की जगह $R लगा दिया। अब वो क्या WP फिक्सर बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने जिन चीज़ों को अवॉइड किया वो था कि मैंने यहाँ पे कोई भी हाइफन और नंबर इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
तो अब चलते हैं नंबर 7 पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसकी सोशल मीडिया अपीयरेंस कैसी है। सोशल मीडिया अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि आप जब भी कोई डोमेन परचेज करने जाते हो तो उस डोमेन को आप एक बार रिलीवेंट, मैं आप उसको टॉपिक बताता हूँ। मान लीजिए मेरे दिमाग में ये है कि मुझे baljeetuppal.com परचेज़ करना है, ठीक है। ये मेरा नाम है baljeetuppal.com। तो मैं अगर इसको एंटर करता हूँ, मैं वैसे गूगल के अंदर सर्च करके देख लेता हूँ, अभी ये परचेज़ नहीं किया मैंने, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं कि ये साइट खुल नहीं रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली गूगल के अंदर जाऊँगा और इसको वैसे ही सर्च करूँगा, बलजीत उप्पल नाम को सर्च करूँगा। तो ये क्या दिखाएगा कि मुझे अगर ये मेरा कीवर्ड था जिसको मैंने परचेज़ करना है, तो मैं इसको सर्च करवाऊँगा कि इसके ऊपर आपको पब्लिक फिगर कैसी आ रही है। जैसे यहाँ पे मैं अगर बलजीत उप्पल इसको सर्च कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर प्रोफाइल जो नेट पे शो हो रहे हैं वो मेरे ही हो रहे हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ भी मेरी आ रही है। तो अगर मान लीजिए आपने जो भी कीवर्ड के ऊपर आपका नाम हो, जो आपकी बिजनेस का नेम हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर आप सर्च कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर कोई एक से ऐसी स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस निकल के सामने आ रही है, आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई एंड पर है इनका काम और पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस कर रखा उन्होंने टॉप 10 कैटेगरीज को, तो आप अवॉइड करिए ऐसा डोमेन परचेज करने में, क्योंकि आप उनकी फिगर, उनकी रेपुटेशन को कभी भी इंटरनेट पर कम नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप उनके साथ में आएंगे, जैसे यहाँ पे क्या कि बलजीत उप्पल एमडी ये डॉक्टर साहब है और ये मैं हूँ, ठीक है। तो ये हम दोनों साथ साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को डॉक्टर साहब मुझे पेज 10 से हटा ही देंगे या मैं इनको हटा दूंगा। तो पब्लिक फिगर ये इस चीज़ को देख के चलना है आप लोगों को कि जो भी आप डोमेन परचेज कर रहे हो, क्या उनकी सोशल अपीयरेंस, जो सोशल मीडिया अपीयरेंस है वो कैसी है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, क्या वहाँ पर कोई पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी तो नहीं काम कर रही। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि रिसर्च डोमेन हिस्ट्री एंड डोमेन नेम जनरेटर की। तो हमारा पॉइंट नंबर 8 है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रहा है कि डोमेन नेम जनरेटर को यूज़ करिए या फिर आप उसकी सर्च हिस्ट्री करिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 2 टूल बताऊंगा जो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई डोमेन परचेज़ करते हो तो पहले आप लोगों ने ये उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करनी है कि क्या ये डोमेन पहले कभी ख़रीदा गया था। अगर ख़रीदा गया तो उसको किस ईयर में ख़रीदा गया था, तब इसके ऊपर कैसा वर्क हुआ था। तो इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान टूल है इंटरनेट पर। एक तो है archive.org। archive.org क्या है, एक इंटरनेट आर्काइव डिजिटल लाइब्रेरी है जो अपने पास डेटा रखती है किसी भी, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक डोमेन था जो मैंने पहले काम किया था जिसके ऊपर अब मेरे पास नहीं है, baljeetuppal.com। अगर मैं इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करूँगा कि इसको कभी किसी ने परचेज़ किया था या काम किया था, तो ये उसके बारे में पूरा डेटा मुझे निकाल के दे देगा। तो देख सकते हैं आप कि ये 2015 से लेके 2019 तक एक्टिव रहा, 20 में भी थोड़ा बहुत, 21 तक और 23 तक। ये सर्च में तो आता रहा, लेकिन कब किसने इसको परचेज़ किया, अगर किया है तो उसके अंदर क्या किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीक आवर कौन सा था, 15-16 का, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कि मैं भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि 22 के अंदर इसके ऊपर स्क्रीनशॉट है, तो क्या इसकी कोई वेबसाइट बनी हुई है या किस तरीके का काम इसके ऊपर हुआ है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक्चुअल में archive.org हेल्प करता है आप लोगों को फाइंड आउट करने में कि जिस डोमेन को आप परचेज़ करने जा रहे हो क्या बिल्कुल फ्रेश डोमेन है या इस डोमेन के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसे ये देखिए baljeetuppal.com पर ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनी ने इसको अभी तक हैंडल करके रखा हुआ है वो इस तरीके से उसके ऊपर लिंक्स लगा रही है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मुझे ये परचेज़ करना है तो क्या मुझे ये सब चीज़ें मैं टॉलरेट कर सकता हूँ कि नहीं। अब अगर मुझे मान लीजिए ये एग्जांपल के तौर पे ये देखना कि ये तो देख लिया मैंने कि इस पर कैसी कैसी साइटें बनी हैं, कुछ कंटेंट कैसा रहा अब तक था, लेकिन अगर मुझे इसकी और डिटेलिंग डीप में जाना है, मुझे चेक करना, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक्सपायर डोमेन, आप एक्सपायर डोमेन पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर जाके आप अपने डोमेन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन करना है और कोई भी डोमेन है उसको सर्च कर लेना है जिस डोमेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे ये नो डोमेन फाउंड्स में बता रहा है क्योंकि ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, मतलब किसी के अंडर में है और वो उसको रीसेल करना चाहते हैं, तो उसमें तो ये अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसका डोमेन का आप स्पैम स्कोर चेक कर सकते हो। हालांकि इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लाइट टूल बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपने जो भी चेक करना है, जो मेन चीज़ें होती है डोमेन के बारे में, एक नेक्स्ट वीडियो में हमने चेक कर दूंगा। जैसे मान रखते कि ये DA डोमेन अथॉरिटी इसकी कितनी है, पेज अथॉरिटी कितनी है, ठीक है, और ये बता रहा है कि मौज की टोटल बैकलिंक्स इस पर कितने बने हुए हैं, क्वालिटी लिंक्स कितने हैं।
तो ये बता रहा है कि अभी इसकी एज कितनी है, 1 साल और 40 दिन पुराना अभी ये डोमेन है, किसी ने जब से परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर किया, और इसका PQ जो बता रहा है वो कितना बता रहा है, परसेंटेज ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स कितना बता रहा है। तो ये सारी की सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऐसे टूल्स के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये टूल है कुछ जिनको आपने प्रॉपर चेक करना है डोमेन परचेज़ करने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्लैक लिस्टेड किया हुआ डोमेन परचेज़ कर लो, नेम परचेज़ कर लो, और वो क्या करेगा आपके लिए फिर आगे जाके कभी भी बिजनेस आपका सेट करने में हेल्प नहीं करेगा, वो ब्लैक लिस्ट ही रहेगा आपका। तो अब मैंने यहाँ पे एक सेकंड मेंशन किया था डोमेन नेम जनरेटर। तो इसका काम क्या होता है कि अगर आप लोगों को इतने झंझट में नहीं पड़ना है, आपको सिंपल एक कीवर्ड पता है, मान लीजिए कि मेरा कोई काम है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नेम जनरेटर टूल बने हुए हैं जो कि GoDaddy की तरफ से या नेमचीप की जो कि काफ़ी रिनोवेटेड जो पुरानी साइट है इनकी वजह उन्होंने बना रखे हैं, जो आपको बल्क में नेम सजेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक ही कीवर्ड डालना है, जैसे मैं यहाँ पे बलजीत लिख देता हूँ। अब मुझे इस कीवर्ड के ऊपर अपने लिए डोमेन चाहिए कि कौन सा डोमेन मेरे लिए अवेलेबल है और कौन सा डोमेन ऐसा है जो अच्छा है। तो ये फर्स्ट तो मुझे वही रिकमेंड कर रहा है कि आप baljeetuppal.com पर खरीदिए, लेकिन उसके लिए ये सर्विस इतनी मांग रहा है। लेकिन इसके अलावा मुझे क्या बोल रहा है कि आप चाहो तो .in पर काम कर सकते हैं 49 में। और नीचे आप देख सकते हैं कि कितने सारे एक्सटेंशन मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप ये वाला ले लो, और साथ में उनकी कॉस्ट को भी शो कर रहा है। अब ऐसा ही एक और टूल है जिसके अंदर भी जाके मैं अपनी रेंज और सब चीज़ें डालकर इसको ट्राई कर सकता हूँ, अपने लिए एक डोमेन नेम है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हेल्प करेंगे मेरे आपको एक डोमेन नेम, अच्छा डोमेन नेम परचेज़ करने में। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है कन्फिगर प्राइवेसी सिक्योरिटी, कंपेयर प्राइस, रिन्यूअल प्राइस, फीस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि एग्जांपल दिखाने वाला था, वो भी आपके फ्रंट जस्ट सामने ही है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा टॉपिक क्या है कि आपने ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उसका कंपेयर प्राइस, रिन्यूअल प्राइस, फीस क्या होती है और उसकी सिक्योरिटी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बलजीत उत्पल को डोमेन को लेने जा रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक ग्रेट अल्टरनेटिव बता रहा है कि आप baljeetuppal.in ले लीजिए मात्र 49% रुपये में। तो कितना अच्छा ऑफर है कि 49 में मुझे 1 साल के लिए डोमेन मिल रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, साथ में लिख रहा है कि फर्स्ट ईयर ओनली विद 3 ईयर टर्म्स। इसका मतलब ये क्या है कि ये मुझे 3 साल के लिए डोमेन दे रहा है, जिसमें मुझे 2 साल के पैसे तो लगेंगे 699 रुपये पर ईयर के हिसाब से। तो मतलब मान लो मोटा मोटा 1400 रुपये लगेगा, और एक लगेगा 1 साल के लिए 1449 रुपये। तो मान के चलिए कि ये मुझे 1450 रुपये के अंदर ये 3 साल के लिए डोमेन मिल रहा है baljeet.com। तो ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जब भी डोमेन को परचेज़ करो तो ऐसी एक फिगर देख के आपने झट से उसको अपना नहीं कर लेना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है कि जो डोमेन मिल रहा है अभी आपको किस कॉस्ट पर मिल रहा है। अगर आप उसको 3 साल के लिए ख़रीद रहे हो तो वो किस कॉस्ट में मिल रहा है, या फिर आपको अगर 1 ईयर के लिए ख़रीद रहे हो तो सेकंड ईयर की आपको रिन्यूअल कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो आपको बाद में अपने किसी भी डोमेन को जिसको पर आपने 1 साल काम किया उसको रिन्यूअल कॉस्ट अगर हाई होगी तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी इसको रीन्यू करवाना। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, आप लोगों ने इसको कंसीडर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर रिसर्च करनी है फिर करना है। अब जो लास्ट यहाँ पे पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है इसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये है रजिस्ट्रार रेपुटेशन। रजिस्ट्रार कौन होते हैं, जैसे अगर हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं, जब भी हम अपना परचेज़ करने के लिए जाते हैं कोई भी डोमेन, तो ज़्यादातर लोगों ने जो नाम सुन रखा है वो है GoDaddy का, नेमचीप का, होस्टिंगर का। तो ऐसी कंपनियों का नाम सुन रखा है जो कि कई कई सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो GoDaddy आज के टाइम में क्या कि टॉप पर है जब भी आपने कोई डोमेन परचेज़ करना हो। मैं खुद अपने लिए GoDaddy यूज़ करता हूँ, मैं हालांकि होस्टिंग किसी भी कंपनी की यूज़ करूँ, डोमेन हमेशा मैं GoDaddy के ऊपर ही जाके परचेज़ करता हूँ। तो आपने भी ऐसा रजिस्ट्रार कंपनी चूज़ करनी है जिसकी रेपुटेशन मार्केट में हाई हो। अब GoDaddy क्या करती है, जब भी आपको GoDaddy से आप खरीदते हो तो GoDaddy आपको साथ में प्लान भी ऑफ़र करती है कि आपका अकाउंट, आपका प्रोडक्ट है वो सिक्योर रहे। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा वेब की नॉलेज नहीं है तो इनके आप छोटे छोटे ऐसे प्लान हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्शन प्लान, अभी मैंने .com के साथ कोई नहीं है, .in के साथ कुछ नहीं है, लेकिन चाहो तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो कि आपका जो डोमेन है वो प्रोटेक्शन, अगर 400 रुपये उनको 1 साल का देते हो तो आपका जो डोमेन है उसको फुली प्रोटेक्ट कर देंगे। ऐसा भी होता है कि आपका कोई अच्छा डोमेन होता है जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, आपने पूरा साल काम किया तो नेक्स्ट ईयर आपका डोमेन चोरी हो जाए। तो चोरी होने और हैक होने का जो प्रोसीजर है वो हालांकि ईजी नहीं होता, लेकिन ऐसा हर रोज़ होता है कि बहुत सारे लोगों के डोमेन्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, उनके वो
ऑनरशिप है चेंज हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं, जैसे अगर कोई ऐसी कंपनीज है जो कि जिसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, तो उनके यहाँ से जो ऑटोमेटिकली हैकर है हैक करके डोमेन को ले जाते हैं। तो अभी आपको जैसे गोडैडी है, गोडैडी डबल स्टेप आपको यहाँ पे लॉगिन देता है, उसके बाद आपकी अलग से प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर जाके ही अपना डोमेन परचेज करें जो आपके डोमेन को अच्छी प्रोटेक्शन दे पाए। तो इन सब चीज़ों का आप लोग अगर ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा डोमेन है वो परचेज़ कर पाओगे। तो होप्स हो आज की इस वीडियो में जो भी मैंने टॉपिक को कवर किया आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।